नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का आल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 8 मई का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदमी बने हैं। जो पूर्व खुफिया अधिकारी मुस्तफ़ा अल-कदमी इराक के नए पीएम बने हैं। इसके पहले आदिल अब्दाली मेहदी ने पिछले साल पीएम पद से इस्तीफा दिया था। तो इराक का कैपिटल बगदाद है और इराक का करेंसी दिनार है और प्रेसिडेंट बरहम सली हैं। हाल ही में जारी ईरान की नई मुद्रा क्या है? तो तोमान है। हाल ही में जारी ईरान की मुद्रा तोमान है। ईरान ने रियाल से तोमान मुद्रा कर ली है। अब 10,000 रियाल का मान 1 तोमान के बराबर होगा। ईरान कैपिटल तेहरान है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी है। हाल ही में ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुरेश के रेड्डी। हाल ही में नियुक्त भारतीय राजदूत विदेशों में लिस्ट देख लीजिए। तो ये हैं जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया के भारतीय राजदूत हैं और नम्रता कुमार स्लोवेनिया के भारतीय राजदूत हैं। नए हुए हैं सब कोई। दीपक मित्तल कतर में भारतीय राजदूत हैं और पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारतीय राजदूत हैं। ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल है। राष्ट्रपति जेएस बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ील विश्व का ऐसा राष्ट्र है जिसमें 2 रेखाएं मुख्य मध्य रेखा व कर्क रेखा गुजरती है। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो शहर को यूनेस्को ने 2020 की वास्तुकला के विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था। हाल ही में भारत के एवं चाइना के पर्यटकों ने ब्राज़ील ने फ्री वीज़ा सुविधा भी प्रदान की थी। हाल ही में आरबीएल बैंक के सीआरओ मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दीपक कुमार नियुक्त किए। आरएल बैंक मुंबई में एमडी सीईओ विश्वयर अनुजा हैं। हाल ही किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी के अभियान का लॉन्च किया है? नीति आयोग ने परिमाल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बुजुर्ग के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अभी ये परियोजना 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष पीएम मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग ब्रांड एम्बेसडर शशांक सिंह राजपूत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्या है अब करंट अफेयर में? हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके साथ लेखक कौन है? तो इसके लेखक कर्नल बीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी हैं। यह पुस्तक वीर चक्र प्राप्त कैप्टन विजयन थापर की बायोग्राफी है। पिता बायोग्राफी है जो 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। इस पुस्तक को उनके पिता कर्नल बीएन थापर एवं उनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने लिखा है। हाल ही में मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट पर जो भी बच्चे पंजीकृत हैं सरकारी स्कूलों से उन्हें घर मिड डे मील राशन की सुविधा दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन जैकबूट क्या है? जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाया के लिए है ये। हाल ही में कहाँ जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है दोस्तों। बहुत से लोग इसमें घायल हुए हैं, बहुत से लोग मृत्यु हो गए हैं, मर गए हैं। सरकार ने इन्हें 5-5 लाख वो देने का ऐलान किया है, मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में स्टारीन गैस लीकेज होने का मामला सामने आया है। यह हादसा 7 मई को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाया है? तो तेलंगाना राज्य सबसे पहला राज्य यही है 29 मई तक वो लॉकडाउन बढ़ाने वाला। तेलंगाना ने पूर्णबंदी को 29 मई तक बढ़ा दिया है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नमेंट तमिलसाई सुंदरराजन है और स्थापना 1 जून 2014 को हुआ था। 29वां राज्य है ये। कैपिटल इसका हैदराबाद है। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने शुरुआत किया है इसका। आयुष कवच कोविड ऐप में आप सभी लोगों के उपचार की विधि आयुर्वेदिक तरीके से सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जन्म पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 159वीं जन्मदिन जयंती मनाई गई है। 7 मई को थी ये। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता हैं। उन्हें साल 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। तो थैंक यू गाइस वीडियो पर बने रहने के लिए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।